सेक्शन ई में केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से हमको पढ़ के समझना चाहिए, फिर उसके डाटास को अच्छे से नोट करके हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। हम कैसे करेंगे चलिए मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मनप्रीत कौर इज द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर वुमेन इन द शॉट पुट डिसिप्लिन। हर थ्रो ऑफ 18.86 मीटर एट द एशियन ग्रैंड पेरिक्स in 2017 is the maximum distance for an Indian female athlete. Keeping her as a role model, Sanjita is determined to win gold in Olympics one day. Initially, her throw reached 7.56 meter only. Being an athlete in school, she regularly practiced both in the mornings and in the evenings and was able to improve the distance by 9 cm every week. During the special camp for 15 days, she started with 40 throws and every day kept increasing the number of throws by 12 to achieve this remarkable progress. तो देखिए इसको एक बार हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब इसमें जो डाटास है ना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं वो क्या है कि संजीता पहला थ्रो करती है तो 7.56 का थ्रो ही उसका होता है, लेकिन वो प्रैक्टिस करके इंप्रूव करे। यहाँ पे 9 सेंटीमीटर का उसका इंप्रूवमेंट हो रहा है। याद रखिएगा ना, 1 मीटर में दिया 1 सेंटीमीटर में दिया है। अब जब 15 डेज का कैंप होता है तो वो क्या करती है कि 40 थ्रो पहले दिन लगाती है, उसके बाद हर दिन 12 थ्रो जो है ना वो अपना इंक्रीज करती है। तो देखिए ये 4 डाटा इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब क्वेश्चन वाइज हम देखेंगे कि इन डाटास को यूज करके कैसे इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी थ्रोज संजीता प्रैक्टिस्ड ऑन 11th डे ऑफ द कैंप। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने थ्रो जो है ना वो 11th डे जो कैंप में है उसमें संजीता जो है प्रैक्टिस करती है। तो यहाँ पे जो ए होगा इसका फर्स्ट टर्म होगा वो 40 थ्रोस होगा, और देखिए जो डी होगा वो 12 होगा, क्योंकि हर दिन 12 जो थ्रो है ना वो इंक्रीज करते जा रही है, और एन का वैल्यू यहाँ पे 11 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखिए फर्स्ट टर्म में इक्वल टू होगा फर्स्ट डेज थ्रोस इक्वल टू 40 थ्रोस। कॉमन डिफरेंस डी जो है ना वो नंबर ऑफ थ्रोस इंक्रीज पर डे 12 हो गया, और एन इसमें पूछा है कि 11th डे में नंबर ऑफ थ्रो कितना होगा, तो एन इक्वल टू 11 हो गया। इसमें nth टर्म वाला फार्मूला लग जाएगा एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू हमको मालूम है 40 है, प्लस एन का वैल्यू 11 है, 11 माइनस 1 हो जाएगा, और डी दिया हुआ है 12। आगे जाके सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस 11 माइनस 1 10, 10 इंटू 12 तो ये हो जाएगा 40 प्लस 120 इक्वल टू 160 थ्रोस। ठीक है। तो 11th डे में जो संजीता थ्रो करेगी ना वो टोटल नंबर ऑफ थ्रोस कितना होगा, 160 थ्रोस होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड है व्हाट वुड बी संजीतास थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक्स। 6 वीक्स के आखिर में उसके थ्रो का डिस्टेंस जो है ना वो कितना होगा। तो देखिए 6 वीक्स के आखिरी में उसका थ्रो का डिस्टेंस को निकालने के लिए हमारे लिए यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वहाँ पे ये 7.56 मीटर है ना। इसको हम चाहें तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें या मीटर में ही रखें, और जो डी है जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ पे जो एन दिया हुआ है 6 वीक्स का है, और आर डी क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हर हफ्ते उसका जो इम्प्रूवमेंट है वो 9 सेंटीमीटर का है, लिखा है ना यहाँ पे 9 सेंटीमीटर एवरी वीक। अब इसमें देखिए फर्स्ट टर्म ये कितना हो जाएगा, जो इनिशियल डिस्टेंस पहली बार थ्रो करके वो हासिल करती है वो है 7.56 मीटर। कॉमन डिफरेंस डी जो है जो कि हर हफ्ते उसका इंक्रीमेंट हो रहा है कि कितना वो थ्रो कर पा रही है वो 9 सेंटीमीटर का है। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 9/100 इक्वल टू 0.09 मीटर। याद रखिएगा ना, सेंटीमीटर है और मीटर है। और इसमें पूछता है कि एंड ऑफ 6 वीक्स में उसका थ्रो कितना होगा, तो फिर वही फार्मूला लगेगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसको आराम से समझिएगा। यहाँ पे ए देखिए, ए हमारा है 7.56 प्लस एन जो है 6 है, 6 माइनस 1 हो जाएगा। डी जो है यहाँ पे 0.09 हो गया। अब ये 7.56 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू 0.09, फिर आगे सॉल्व करेंगे तो 7.56 प्लस 5 9 जा 45, 0.45। ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे होगा 6 प्लस 5 11 कैरी हुआ 1, और 9 प्लस 1 10 कैरी हुआ 1, तो हो गया 8.01 मीटर का डिस्टेंस जो है ना वो 6 वीक्स के लास्ट में वो अचीव करेगी। ठीक है। सेकेंड का आर है कि व्हेन विल सी बी एबल टू अचीव अ थ्रो ऑफ 11.16 मीटर।
तो यहाँ पे 11.16 से क्या है, ये एन है, एन यहाँ पे दिया हुआ है और हमको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एन फाइंड आउट करना है। और इसका ये तो पहले वाले क्वेश्चन में हम जान चुके हैं कि 7.56 मीटर है और जो डी है वो 9 सेंटीमीटर है। इसके आर वाले क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ वीक फाइंड आउट करना है जब उसका डिस्टेंस ऑफ थ्रो जो है ना 11.16 मीटर हो जाए। और हमको मालूम है कि इसका फर्स्ट टर्म हम पहले क्वेश्चन में समझ चुके हैं कि 7.56 मीटर है और जो कॉमन डिफरेंस है वो 0.09 मीटर है। तो इसमें यूज करेंगे पहला वाला फार्मूला एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब इसमें डेसिमल है। देखिए कई बच्चे डेसिमल में कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीका आपको बताता हूँ डेसिमल को सॉल्व करने का। तो यहाँ पे देखिए 11.16 आ जाएगा एन के प्लेस में, यहाँ पे ए के प्लेस में आएगा 7.56 प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे डी के जगह में है 0.09। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो डेसिमल के 2 डिजिट के बाद ना इन सब में डेसिमल है। ठीक है, तो हम चाहें तो 100 से अगर दोनों साइड में मल्टीप्लाई करें तो पूरा का पूरा डेसिमल हट जाएगा। तो सबसे बढ़िया शॉर्टकट मेथड है कि यहाँ से डेसिमल को आप पूरा हटा सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो हो जाएगा 1116 इक्वल टू 756 प्लस एन माइनस 1 और ये 09 मतलब यहाँ पे 9 हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आप डेसिमल से पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं। अब 756 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा 1116 माइनस 756 इक्वल टू एन माइनस 1 9। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में 6 से गया 0, 11 में 5 गया तो 6 और 10 में 7 गया तो 3, 360 आ गया इक्वल टू एन माइनस 1 और ये है आपका 9 है ना, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब देखिए एन माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 360 डिवाइडेड बाई 9, तो आ जाएगा 9 4 जो 36 40, तो एन इक्वल टू आएगा 40 प्लस 1 इक्वल टू 41। तो देखिए 41 वीक्स के बाद जो है ना उसका जो डिस्टेंस ऑफ थ्रो होगा वो कितना होगा 11.16 मीटर होगा। तो ये 41 वीक्स जो है ना इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी थ्रोस डिड सी डू ड्यूरिंग द इंटायर कैंप ऑफ 15 डेज, कि 15 दिनों में या 15 डेज में वो टोटल नंबर ऑफ थ्रोस कितना करेगी। तो देखिए इसके लिए हमारे पास पूरे के पूरे डाटास हैं। फर्स्ट के क्वेश्चन में हमने सारे डाटास को ले लिए हैं कि फर्स्ट टर्म में क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, और इसमें एस एन वाला हम लोग फार्मूला को यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। हमको मालूम है थर्ड के लिए ए जो है ना फर्स्ट टर्म फर्स्ट डे का थ्रो होगा 40, डी जो है इंक्रीमेंट ऑफ थ्रोस पर डे 12 हो जाएगा और इसमें नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है 15 एन का वैल्यू और पूछता है एस एन सम ऑफ एन टर्म्स टोटल थ्रोस इन 15 डेज। ठीक है, तो इसमें सम ऑफ एन टर्म्स वाला फार्मूला यूज करेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। सारा वैल्यू इसमें पुट करेंगे, एन है 15/2 और 2 इंटू ए है 40 प्लस एन है 15 माइनस 1 और डी है 12। आगे जाके सॉल्व करेंगे तो ये 15/2 42 जो 80 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 12 और सॉल्व करेंगे तो 15/2 80 प्लस 14 2 जो 28 कैरी 2 14 1 जो 14 और 2 16 168। ये हो जाएगा 15/2 इंटू 168 प्लस 80 248 आ गया। तो 2 1 जो 2 2 1 जो 2 2 2 जो 4 2 4 जो 8। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जो 60 कैरी हुआ 6, 15 2 जो 30 36 कैरी हुआ 3 और 15 1 जो 15 और 3 18। तो देखिए अब 15 डेज में टोटल नंबर ऑफ थ्रोस कितना करेगी 1860 या 1860 थ्रोस हो टोटल 15 डेज में करेगी। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करिएगा तो इस टाइप का और क्वेश्चन मैं ज़रूर बना के अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।